nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country. आखिर ममता बनर्जी डायरेक्ट यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पर अटैक क्यों कर रही हैं? टेक्निकली देखा जाए तो ईडी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, जिसके हेड निर्मला सीतारमन है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू होता है और ईडी उसी डिपार्टमेंट के अंडर फंक्शन करती है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि चाहे ईडी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर हो, लेकिन सारी सेंट्रल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अल्टीमेटली यूनियन गवर्नमेंट के पॉलिटिकल डायरेक्शन में काम करती हैं। इसी वजह से वो पॉलिटिकली इस पूरे एक्शन के लिए अमित शाह को रिस्पॉन्सिबल मान रही है। उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंट्रल एजेंसीज का यूज ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के अगेंस्ट सिलेक्टिव तरीके से किया जा रहा है। यही नैरेटिव काफी टाइम से ऑपोजिशन फॉलो कर रही है। राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई जैसे एजेंसीज नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में ज्यादा एग्रेसिवली एक्शन लेती है। इसी बैकग्राउंड में ममता बनर्जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ फ्रंट खोल दिया है। कल कोलकाता में टीएमसी ने एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें सीनियर लीडर्स और मिनिस्टर्स शामिल हुए। स्टेट लीडरशिप का कहना है कि ईडी का एक्शन बंगाल के डेमोक्रेटिक मैंडेट पर डायरेक्ट अटैक है। दिल्ली में भी होम मिनिस्टर अमित शाह के रेसिडेंस के पास टीएमसी के एमपीज ने प्रोटेस्ट किया। पुलिस ने उन्हें डिटेन भी किया, जिसको लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। ईडी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन केस स्पेसिफिक है, पार्टी स्पेसिफिक नहीं। आईपैक एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक कंसल्टेंसी फर्म है। बीजेपी का काउंटर आर्गुमेंट ये है कि ममता बनर्जी जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को पॉलिटिसाइज कर रही है और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम रुकावट में डाल रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर टीएमसी या ममता बनर्जी निर्दोष है तो उन्हें पॉलिटिकली ड्रामा करने की बजाय लीगली कोऑपरेट करना चाहिए। इसी बीच ममता बनर्जी ने एक और बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें कोल स्कैम से रिलेटेड मटेरियल है और जिसका डायरेक्ट लिंक अमित शाह से जोड़ा जा सकता है। कोल स्कैम के मेन एलिगेशंस ये हैं: वेस्ट बंगाल में इलीगल कोल माइनिंग, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से कोल स्मगलिंग, कोल ट्रांसपोर्टर से एक्सॉर्शन, क्राइम से आया पैसा शेल कंपनीज के थ्रू लॉन्ड्रिंग, ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट्स और मिडिल मैन के थ्रू मनी सर्कुलेशन और पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल लोगों के इन्वॉल्व होने के क्लेम्स। ईडी का कहना यह है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जिन्हें सिस्टमैटिक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए घुमाया गया। पास में टीएमसी से जुड़े कई लोगों से क्वेश्चनिंग हुई है और कुछ अरेस्ट भी हो चुके हैं। हालांकि ममता बनर्जी के पेन ड्राइव वाले क्लेम पर अभी तक कोई लीगल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, न उसका कंटेंट पब्लिक है और पॉलिटिकल टेम्परेचर इसलिए भी हाई है क्योंकि 2026 में वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस हैं। इसीलिए आने वाले टाइम में और भी पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा। आपके हिसाब से ये सच में करप्शन की जांच है या फिर सेंट्रल एजेंसीज का पॉलिटिकल मिसयूज? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।